हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके, आप अच्छे से जानते हैं कि बिज़नेस यूनिट्स जो होती हैं वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं और उससे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं, एनवायरनमेंट ख़राब होता है। ओके, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है बिज़नेस की कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मॉरल ड्यूटी भी है और गवर्नमेंट की तरफ से यानी मैंडेटरी भी है कि हाँ, उसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। तो आज हम वीडियो में ये देखेंगे कि बिज़नेस किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी क्या नीड है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की बिज़नेस की तरफ से। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The greatest problem that industries and businessmen are creating is that of pollution. The absence of effective legal control system has also encouraged many air and water polluting industries being set up in urban areas. अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं हो, लीगल कंट्रोल सिस्टम नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेसेस और ज़्यादा पोल्यूशन करने लग जाते हैं। अब वो चाहे एयर पोल्यूशन कर रहे हो या फिर वाटर पोल्यूटिंग कर रहे हो। ओके, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक टॉपिक उठ के आता है कि बिज़नेस को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Although government is taking measures to move the large industries from urban areas but small and medium scale industries are still existing in urban areas. Their emission are seriously affecting the health of workers and local residents. देखिए, वैसे तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो अर्बन एरियाज़ में यानी रेजिडेंशियल एरियाज़ में से हटा करके और आउटसाइड डेवलप किए गए हैं स्पेशल एरियाज़, जहाँ पर जिसको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, वहाँ पर उनको डेवलप किया जा रहा है। पर फिर भी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है जो अभी भी अर्बन एरियाज़ में या रेजिडेंशियल एरियाज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो उनकी वजह से लोकल एरिया जो लोकल रेजिडेंट्स हैं और उसके वर्कर्स हैं उनके हेल्थ को काफ़ी हजार्डियस हो रहता है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना रिक्वायर्ड है। दिस डैमेज टू द एनवायरनमेंट हैज़ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग डिजीज़ एंड डिज़ास्टर। अगर इस तरीके से एनवायरनमेंट डैमेज होता रहा तो उससे क्या होगा, डिजीज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे और डिज़ास्टर्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। जनरली जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनका मेन रीज़न यही होता है कि एनवायरनमेंट को हम हार्म कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को हार्म करने की वजह से इस तरीके के डिज़ास्टर्स होने की चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट रिक्वायर्ड है कि बिज़नेस क्या करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की पोल्यूशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस क्यों कंट्रोल करे। फर्स्ट, टू इंश्योर सेफ्टी के लिए। ओके, ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द स्मोक विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग. Due to poor visibility, there are more chances of accident of automobile on highways, and poor visibility can be hazardous for the लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। उनके धुआं इतना निकलता है फैक्ट्रीज पे से जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, प्रॉपर विजिबल नहीं रहता। स्मोक बहुत ज़्यादा, एयर पोल्यूशन और स्मोक की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इससे रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो हाईवेज़ वगैरह पे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देयर मस्ट बी अ चेक ऑन पोल्यूशन सो दैट विजिबिलिटी गेट्स इम्प्रूव। इसके लिए टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, सही किया जा सके। अब देखिए इकोनॉमिक लॉसेस क्या क्या हैं। इकोनॉमिक लॉसेस क्या क्या हैं, एयर पोल्यूशन इज़ ब्लैकिंग द बिल्डिंग, water polluting is affecting sea life and land polluting is affecting the fertility of land. क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्या करता है, बिल्डिंग्स को ब्लैक कर देता है। जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है वो क्या करता है, बिल्डिंग्स को ब्लैक कर देता है, काला काला कर देता है। ओके, वाटर पोल्यूशन क्या कर देता है, सी या रिवर में जो रहने वाले वाटर एनिमल्स हैं उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो जाता है। और लैंड पोल्यूशन क्या कर देता है, लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देता है, डैमेज कर देता है, इनफर्टाइल बना देता है लैंड
को, ठीक है। दीज आर ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज़ लूजिंग इट्स ब्यूटी टू पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज अराउंड इट। देखिए, आगरा में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है और उन फैक्ट्रीज़ की वजह से कॉन्टीन्यूस धुआं निकलता है और धुएं से क्या हो गया है, ताजमहल का वाइट कलर क्या हो गया है, बिल्कुल डल हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स की जो ब्यूटी है उसको खो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। ओके, सो दैट नीड है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। नेक्स्ट देखो, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा हमारी नेचुरल ब्यूटी उतनी ही ख़राब होती जाएगी। द पोल्यूशन इज़ हैवी डायरेक्ट impact on the natural beauty. The natural beauty consists of mountain, river, trees, land, etc. The pollution is affecting all these. For example, instead of adding to beauty, the polluted river streams are spreading foul odor. आपको रिवर वगैरह के पास जाना कितना अच्छा लगता होगा, स्ट्रीम्स के पास में, झरनों के पास में जाना कितना अच्छा लगता होगा, पर वहीं से अगर पोल्यूटेड वाटर की बहुत गंदी स्मेल आ रही हो तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो हमारी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट देखो, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ भी तभी हो सकती है जब पोल्यूशन कंट्रोल होगा। ओके, पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू इंश्योर हेल्दी लाइफ फॉर पीपल। पोल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका मेन कॉज क्या होता है? पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीज़ एंड कैंसर। वाटर पोल्यूशन इज़ द कॉज फॉर लिवर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी एक्सेट्रा। पोल्यूशन कंट्रोल इज़ अ मस्ट टू कीप अ चेक ऑन दिस डिजीज़। अगर इन डिजीज़ को रोकना है और इन डिजीज़ को कम करना है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट देखो, टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। एक अच्छी और आरामदायक ज़िंदगी के लिए भी हमें क्या करना होगा? पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। पोल्यूशन इज़ क्रिएटिंग न्यूसेंस एंड इनकन्वीनियंस। परेशानी करता है, चिड़चिड़ाहट लाता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, काफ़ी दिक्कतें होती है, हेल्थ से रिलेटेड भी और अदर भी। पॉल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग। एयर पोल्यूशन कॉजेज आई इरिटेशन और कफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। पोल्यूशन कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो दैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ, ताकि लोग आरामदायक ज़िंदगी जी सके, हेल्दी ज़िंदगी जी सके। इसीलिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करना मस्ट है। सो पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो हमने टॉपिक देखे कि नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, की पोल्यूशन को कंट्रोल करने की क्या नीड है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि बिज़नेस को पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर सोसाइटी के पर्पज़ से या एवरी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के पर्पज़ से, डिजीज़ नहीं हो, सब एनवायरनमेंट अच्छा हो, नेचर के पर्पज़ से देखा जाए तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और इसके लिए बिजनेसेस को स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिज़नेस कौन कौन से स्टेप्स लेकर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है या पोल्यूशन को रोकने में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वो सब मेजर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की क्या ज़रूरत है बिज़नेस को पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, और बिज़नेस कैसे पोल्यूशन करता है। ओके, किस तरीके से पोल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन होता है या वो बढ़ावा देता है पोल्यूशन को, तो ये हमने देखा। ओके, होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया बेटा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।